हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर एमसीक्यू वीडियो ऑफ 30th ऑफ सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 30 सितंबर 2020। देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। और जो ये वीडियो है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन रख रखा है, तो उसका जो जवाब है सभी लोगों को कॉमेंट करना है। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो ये आपका हमारा चैनल है यहाँ पे डेली सुबह 4 बजे एमसीक्यू की वीडियो मिल जाती है आप लोगों को, 5 बजे करंट अफेयर शो, 6 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। जो ये द हिंदू एनालिसिस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मेरे भाई बहन आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको बिल्कुल पीडीएफ भी मिलेगी। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक लिखा हुआ है वहाँ पे। उस लिंक को क्लिक करो और जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ भी मिल जाती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आती रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू की वीडियो। सबसे पहला एमसीक्यू आज का हमारा क्या बोलता है, व्हेन इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड। जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको कल पढ़ाया है डेली करंट अफेयर शो वाली वीडियो में, 5 बजे वाली वीडियो में। तो इसका राइट आंसर है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए राइट आंसर। राइट आंसर है इसका ए, 27 ऑफ सितंबर। 27 सितंबर को हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, इसको याद रखना। तो 27 सितंबर को सिंस 1980 से हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, टूरिज्म आपको पता होगा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, टूर पे जाते हैं, या फिर कोई कंट्री से फॉरेनर जो है वो इंडिया में आ रहा है तो वो टूर पे आता है ना। अगर टूर पे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, एक दूसरे की कंट्री से अगर हम मिलाप जो है, इन दोनों एक दूसरे की कंट्री से मिलाप और एक दूसरे की कंट्री में प्रोग्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आप देखो, मान लो ये इंडिया है हमारा और ये हो गया हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका हो गया। कोई फॉरेनर आ रहा है, अमेरिकन आ रहा है यहाँ पे घूमने इंडिया में, तो घूमने आ रहा है तो क्या होगा, लोग घूमने आएंगे अलग अलग कंट्री से, तो फिर क्या होगा, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो ग्रो करेगी, जीडीपी है ग्रो करेगी, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं वर्ल्ड टूरिज्म से। ठीक है, तो फिर क्या बोला जा रहा है, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे जो हमारा 27 सितंबर को मनाते हैं, ये जो टूर होता है उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो दैट इज़ वाई हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाते हैं, इसको याद रखना। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है, इसको भी याद रखना। मनाया जाता है ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, UNWTO इसको मनाता है। ओके, आज का एमसीक्यू नंबर 2 ये क्या बोलता है, what is the projected GDP growth of India as per the 2021 according to NCAER। NCAER क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। तो ये जो रिसर्च रिपोर्ट है, आप कह सकते हो एक जो रिसर्च पेपर्स हैं, इनके द्वारा बताया गया कि जो इंडिया की जीडीपी है 2020 और 21 की, जो ग्रोथ है इंडिया की जीडीपी अर्थव्यवस्था, जो 2020 और 21 की ग्रोथ है वो कितनी होने वाली है। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, कितनी होने वाली है जो जीडीपी ग्रोथ है। एंड द करेक्ट आंसर इज -12.6, यानी जो जीडीपी है वो ग्रोथ है उसकी डाउन हो चुकी है इंडिया की, और डाउन होने वाली है 2020-21 के साल में भी। ठीक है, ये हमारा इन रिसर्च पेपर्स ने बताया है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो पहले उसे हम कंप्लीट कर लें। एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीडीपी क्या होती है। तो मेरे भाई याद रखो, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म हो गई। यानी कि जितना भी हम लोग अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी भी हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सबको अगर हम काउंट करें तो वो कहलाती है हमारी जीडीपी। ओके, ठीक है, तो क्या कहलाती है, टोटल ऑफ द गुड्स ऑफ, जो टोटल होता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, कि जितनी ज़्यादा होंगी उतनी जीडीपी हमारी ग्रो करेगी, जितनी कम होंगी उतनी जीडीपी हमारी डाउन जाएगी। सिंपल है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, पहले एक चीज़ यहाँ पर मैंने वैसे आपको समझा दिया ये, कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च है, ये रिसर्च पेपर के द्वारा बताया गया कि जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की, इंडियन इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है, वो -12.6 होने वाली है 2020-21 के साल में। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हमारा एमसीक्यू नंबर 3 क्या बोलता है, 2020 में अभी इंडिया जापान के बीच में एक मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, जिसका नाम है जिमेक्स 20। आपको पता होगा जिमेक्स 20 नाम की एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, नेवल एक्सरसाइज, जो कि समुद्र में जहाज वगैरह चले थे इंडिया के और जापान के। ठीक है, इन दोनों ने साथ मिलकर जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया। ये इसका कौन सा एडिशन था, इससे पहले भी काफ़ी सारे एडिशन कंडक्ट करा चुके हैं। तो ये वाला जो अभी 2020 का जो हुआ है, कितनी तारीख से, 26 तारीख से 28 तारीख तक जो हुआ है सितंबर में। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन था, राइट आंसर है बी, 4th एडिशन था यह जिमेक्स 20 का।
इस तरीके से एक्सरसाइज जो है कंडक्ट कराई गई थी। क्यों कराई गई थी? ताकि जो इंडियन ओशियन रीजन है, ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन है, इसके ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर काम करा जाए, इसके ऊपर ताक राख देखी जाए अच्छी तरीके से। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंडियन ओशियन रीजन में आजकल क्या हो रहा है, चाइना का भी सबसे ज़्यादा एग्रेशन हम लोग देख रहे हैं। चाइना भी काफ़ी ज़्यादा टांग अड़ाता है हम लोगों के बीच में। तो इंडियन ओशियन रीजन में काफ़ी सारे हम लोग देख सकते हैं कि जो चाइना है वो उसकी इंक्लूडनेस काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पर आता है, ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में। तो फिर उसको देखते हुए हम लोगों ने एक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है जिसका नाम है जिमेक्स 20, ठीक है। और ये इंडिया जापान के बीच में कंडक्ट कराई है। मान लो ये इंडिया और जापान दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर 3 दिन तक इन्होंने एक्सरसाइज करी है, ये कंडक्ट कराई है। यहाँ पर एक रैली टाइप की तरह यहाँ पर इन लोगों ने घूमे हैं ताकि जो इंडियन ओशन रीजन है उसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें और ये बता सकें जो इंडिया और जापान है दोनों साथ में हैं, ठीक है, दोनों साथ में हैं। और जो है इन दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, दोनों के फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी है, दोनों के बॉन्ड्स अच्छे हैं। ये सारी बातें एक तरीके से यहाँ से पता चल जाती हैं और इस एक्सरसाइज के थ्रू जो है इंडिया और जापान के रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ये भी बात बोली जा रही है। ओके, तो कौन सा एडिशन था? ये फोर्थ एडिशन था। इससे पहले 3 एडिशन और हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के, इसे याद रखना। ओके, नाउ फोर्थ एमसीक्यू क्या बोलता है? देखो अभी यहाँ पर एक पर्सनैलिटी की डेथ हो गई है। क्या नाम है? ईशर जज आहलूवालिया, ठीक है। ये एक पर्सनैलिटी है जिनका आपने थंबनेल देखा होगा, एक लेडी थी थंबनेल में, तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो क्या मतलब वो क्या प्रोफेशन था उनका, क्या काम करती थी? तो करेक्ट आंसर है ई, इकोनॉमिस्ट थी वो, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थी, सोच समझ के पैसा खर्च करती थी, ठीक है। ये पर्सनैलिटी है, इनका नाम है डॉक्टर ईशर जज आहलूवालिया। तो ये रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट थी, इनकी डेथ हो गई है क्योंकि इनको ब्रेन कैंसर था, ब्रेन कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपसे ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू क्या बोलता है हमारा? 2020 का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है, अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो टूर है पूरे दुनिया में जो टूरिज्म होता है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे उसका थीम क्या था जो 2020 में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया, इसका विषय क्या था, इसके बारे में बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि टूरिज्म को डेवलप करो, ठीक है। क्या हो गया? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। जो टूरिज्म है, जो हम लोग वर्ल्ड टूर करते हैं, उसको डेवलप, उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, साथ ही साथ जो रूरल डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करना। तो ये आपकी बार का हमारा थीम था, इसे भी याद रखना। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू, बोलता है कि जो F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुई है, अभी जो कार रेस हुई है F1 रशिया की जो कार रेस हुई है, ठीक है, उसका विनर कौन है आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, वाल्टेरी बोतस। यहाँ पे एक पर्सनालिटी है जो कि जीता है इन्होंने F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। और ये आप इस बार का जो जीता है इनका, ये सेकंड विन है, इनकी ये दूसरी जीत है, ठीक है। एक बार पहले भी जीत चुके हैं और ये दूसरी जीत है। क्या नाम है इनका? वतेरी बोतस, याद रखना। इन्होंने क्या जीता है? F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 कार रेस होती है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेवंथ एमसीक्यू की बोलता है हमारा वर्ल्ड रेबीज डे, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। रेबीज एक बीमारी होती है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड रेबीज डे हर साल मनाया जाता है। वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है आपको बताना है। करेक्ट आंसर है बी, 28 सितंबर। 28 सितंबर को हर साल वर्ल्ड रेबीज डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं? कि जो ये बीमारी है रेबीज, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, यानी इसके बारे में बताया जाए लोगों को कि भाई ये एक बीमारी है, इससे बच के रहें। क्या इसका जो इम्पैक्ट है ह्यूमन के ऊपर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जानवरों के ऊपर क्या असर पड़ता है इसका, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये हम दिन मनाते हैं कि भाई ये जो बीमारी है इसके लिए जल्द से जल्द वैक्सीन बनाई जाए और इस जो रेबीज है इस बीमारी को कंट्रोल करा जाए। इस वजह से हम लोग इस डे को कंडक्ट कराते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है, पूछा जाता है इसमें मुस्तफ़ा आदिब। अभी रिसेंटली ये एक मैं आपको बता दूं पहले, एक प्राइम मिनिस्टर हैं किसी कंट्री के, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हैं नहीं कह सकते आप, थे, क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया कि एक सिचुएशन को लेकर, क्योंकि एक अपने चीज़ में ये फेल हो गए, ठीक है, एक चीज़ को लेकर फेल हो गए, तो फिर उन्होंने क्या करा, रिजाइन कर दिया है। और वो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा गया है कि जो ये मुस्तफ़ा आदिब हैं ये कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जहाँ से भी इन्होंने रिजाइन किया है। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, लेबनन। ये लेबनन के प्राइम मिनिस्टर थे। ये रही इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। मुस्तफ़ा आदिब ये लेबनन के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने रिजाइन क्यों करा? क्योंकि एक नई कैबिनेट नहीं बना पा रहे थे, अपना फेलियर समझ के इन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद नवा एमसीक्यू बोलता है कि जो वर्ल्ड रेबीज डे है 2020, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो वर्ल्ड रेबीज डे है वो हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो लेकिन अब की बार ये पूछा जा रहा है कि जो 2020 में इसका विषय क्या था। तो इसका विषय था ई, एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन, ठीक है, यानी कि रेबीज को एंड करो, जो ये बीमारी है इसको खत्म करो और वैक्सीन के साथ कोलैबोरेट करो, ठीक है, वैक्सीन बनाओ और इस बीमारी को खत्म करो। इसका आपकी बार का विषय था, ठीक है। उसके बाद
बात आती है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। ये बोला जाता है जो अभी हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह जी, इनकी डेथ हो गई है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी, इनकी डेथ हो गई है। तो बोला जा रहा है कि ये क्या प्रोफेशन था इनका, किस किस चीज़ों में उन्होंने काम किया है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर थे या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, या फिर सभी ऊपर में से, या फिर कोई सा भी नहीं। करेक्ट आंसर है सभी ऊपर में से, यानी कि ये तीनों में ही ये काम कर चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी थे, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे, एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फिर इन वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। कौन है ये? जसवंत सिंह जी। इनकी डेथ हो गई है, 82 ईयर्स के हैं और काफ़ी टाइम से इनकी तबीयत खराब थी, दैट इज़ वाई यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि जो इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, कल मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, कल की वीडियो नहीं देखी आपने तो ज़रूर देखो। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, यह हर साल एक दिन मनाया जाता है। वो कौन से दिन को मनाया जाता है? वो तारीख है 28 सितंबर। 28 सितंबर राइट आंसर है। 28 सितंबर को हर साल मनाया जाता है ये डे। ये इसका डे का मतलब क्या है? इस डे का पर्पज़ है, देखो, राइट टू एजुकेशन, आपको वो राइट टू एजुकेशन कह रहा हूँ, सॉरी, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है कि हम लोगों के पास एक फंडामेंटल राइट है। जो हम इंडिया के सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, हमारे पास क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। वो क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि हम लोग जो है सरकार से कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हक है आरटीआई का। ओके, तो फिर ये आरटीआई क्या करता है? अब मान लो कुछ सरकार ला रही है चीज़, तो हम लोग आरटीआई के द्वारा सरकार से पूछ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो और ज़्यादा बिल्ड होता है। विश्वास है गवर्नमेंट और जो आप कह सकते हो जनता है, उसके बीच में और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में जो है बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो इसको देखते हुए हम इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मनाते हैं, कि जो सरकार है वो लोगों को जवाब देगी उनके सवालों का। ओके, आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या बोलता है? अभी आपको पता होगा बीसीसीआई की जो वुमेन नेशनल सिलेक्शन पैनल में एक वुमेन को सेलेक्ट करा गया है। यानी कि आपको पता होगा जैसे किसी क्रिकेटर का सिलेक्शन करना होता है, कोई मान लो कि जैसे कि मुझे क्रिकेट में जाना है, ठीक है, मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मेरा कोई सिलेक्शन लेगा, ठीक है, मेरा कोई इंटरव्यू लेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक सिलेक्शन पैनल बैठाया जाता है। तो जो मेंस के लिए होता है, ठीक है, वो सिलेक्शन पैनल अलग होता है। जो विमेंस के लिए होता है वो सिलेक्शन पैनल अलग होता है। तो इसके अंदर 5 विमेन होती हैं। तो 5 विमेन में अभी एक नई विमेन को चेयरमैन बनाया है। ठीक है, एक नई विमेन को सेलेक्ट किया है इसमें सिलेक्शन पैनल में, कि अब ये भी एक चेयरमैन बन गई है बीसीसीआई की। ठीक है, अपॉइंट कराई एज अ चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई विमेंस नेशनल सिलेक्शन पैनल। विमेंस नाम आ रहा, याद रखना, ठीक है, महिलाओं में। तो वो कौन है ऐसी पर्सनैलिटी, आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज डी, नीतू डेविड। नीतू डेविड, आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक बन चुकी हैं अब 5th मेंबर विमेन नेशनल सिलेक्शन पैनल की। अब ये जो है सिलेक्शन करेंगी बाकी सारी विमेंस का, जो भी क्रिकेटर बनना चाहेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन? मैंने अभी आपको इसके बारे में पढ़ा है कि 28 सितंबर को हर बार मनाया जाता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 2020 में ये मनाया गया है, इसका अब की बार का विषय क्या है, थीम क्या है? ठीक है, थीम क्या था कह सकते हो, क्योंकि अब तो निकल गया 28 सितंबर। तो थीम क्या था इसका? ये था सी, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सेविंग लाइफ्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग होप। यानी कि देखो, इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना, इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए किसी चीज़ के बारे में तो हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं। साथ ही साथ एक विश्वास जनरेट, अगर हम गवर्नमेंट हमारा जवाब देगी तो जो जनता है और जो सरकार है, दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। दोनों के बीच में क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो इसको देखते हुए यहाँ पर ये थीम रखा गया है, क्या? सेविंग लाइफ्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग होप। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है आज का? वर्ल्ड रेबीज डे, मैंने आपको बताया, हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है मैंने आपको सब चीज़ बता दी अभी। तो एक चीज़ और है यहाँ पर, जो वर्ल्ड रेबीज डे है ये एक दिन मनाया जाता है। उस दिन क्या होता है? डेथ एनिवर्सरी होती है किसी साइंटिस्ट की, किसी साइंटिस्ट की डेथ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है उस दिन। वो कौन से साइंटिस्ट, आपको नाम बताना है। करेक्ट आंसर इज सी, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। तो इनकी पिक्चर यह है। लुइस पास्चर एक फ्रेंच केमिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहली रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। जो रेबीज बीमारी है, इसके लिए वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी? लुइस पास्चर ने। तो याद रखना इनका नाम भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? और ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को बताना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ये रिसर्च पेपर्स ने क्या बोला? जीडीपी ग्रोथ इंडिया की एट अ परसेंट ऑफ 2021 एंड 2022। देखो, अभी हमने जो एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें कि कौन से ईयर की हमने जीडीपी देखी थी? 2020
और 2021 की देखी थी जो कि -12.9% है, ठीक है। अब पूछी जा रही है 2021 और 22 की, अगले साल की, है ना। अगले साल की जीडीपी हमारी जो रिसर्च पेपर ने बता दी थी वो कितनी थी, मैंने आपको पढ़ाया है। जल्दी बताओ कितनी बताई है इसने। और आपको नहीं पता है तो एक बार सर्च करो, क्योंकि इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सभी लोग सर्च करो, पढ़ो, फिर उसके बाद कमेंट करो। ज़रूरी है कमेंट करना, और ज़रूरी है इसका आंसर देना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।